हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था, आई थिंक 6 o'clock के आसपास का टाइम रहा होगा। मनीष का जस्ट फ़ोन आया था कि रेडी हो जाओ, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। तो हमें डॉक्टर के पास जाना था बेटू को दिखाने के लिए, क्योंकि वही जो उसका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसी को कंटिन्यू करना था। एक बार चेकअप वगैरह कराना था कि अभी इसका ईयर इन्फेक्शन जो था वो ठीक है या नहीं है, और प्लस इसको अभी फिर से कोल्ड वोल्ड की प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने कहा एक बार दिखा करके आते हैं फिर से डॉक्टर को, थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। वैसे तो इसको कोई ईयर पेन वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं हुआ उस दिन के बाद, और बस यही है कि एक बार तसल्ली हो जाती है ना तो फिर अच्छा रहता है। बच्चे के साथ तो रिस्क लेना ठीक नहीं लगता। तो फिर और 4 दिन से मेरी तब 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसके जो हेयर्स थे ना बिल्कुल जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी वैसे हो चुके थे, क्योंकि कॉम कर नहीं रही थी और हेयर वॉश भी नहीं हो रखा था। तो बच्चे ना खाते पीते हैं, जो भी चीज़ें खाते पीते हैं तो वो स्पेशली मतलब हेयर्स में तो उनके ज़रूर से ही लग जाते हैं, अगर थोड़े भी कभी मतलब आगे आ जाते हैं तो वही था इसके हेयर्स में ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके हेयर्स जो थे वो टैंगल्ड हो रखे थे। एक एक हेयर्स को सुलझाने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब आधा घंटा तो बहुत आराम से मेरे को लग गया था। और ये जो क्लिप थी ना ये भी अप्रॉक्स 25 मिनट या 28 मिनट्स की थी। मैंने सारी कट करके मतलब कुछ आधा पौना मिनट की ये क्लिप रखी है, वरना ये क्लिप ही बहुत बड़ी सी थी। तो इसके हेयर्स मैं अभी डिटैंगल कर ही रही थी, इतने मनीष आ गए थे, जबकि मनीष ने मेरे को आधा पौना घंटा पहले बोला था रेडी हो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करा दी है। तो तब से मैं इसके हेयर जो थी वो मतलब ये छुड़ा रही थी, बाल इसके कॉम्ब करने के लिए बैठी हुई थी। तो बाल तो नहीं छूटे, बट उससे पहले मनीष आ गए थे और उसके बाद फिर मैंने फटाफट इसकी एक ऐसी सिंगल ब्रेड बनाई। ऑयलिंग करनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, अगर मैं ऑयल करके नहीं छुड़ाती ना तो हेयर फॉल हो जाता बहुत सारा। तो पहले मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था, उसके बाद फिर वो तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, तो फिर मैंने इसका मस्टर्ड ऑयल लगाया इसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और ये देखो ऊपर वॉच थी ना, 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा, 7:10 हो रहे थे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट 7:10 थे। अभी रिसेप्शन के ऊपर लगी हुई थी ना वॉच, वहाँ पे टाइम दिख रहा था। और मनीष ने वहाँ पे अपना मतलब कार्ड वार्ड बनवा लिया था। और बेटू यहाँ पे ना डर गई थी, हॉस्पिटल आई थी तो कि डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना, तो वही मनीष उससे बातें कर रहे थे और फिर वो ऐसी घबराई घबराई सी लग रही थी। तो मैंने भी थोड़ा सा बोला था इसको कि आप खाते पीते नहीं हो ना, आप बहुत परेशान करते हो, आज तो आपको पक्का इंजेक्शन लगवाएंगे हम। तो ऐसी थोड़ी सी अपसेट सी हो गई थी। और वहाँ से आते हुए फिर हम थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर के आए, और ना डॉक्टर के पास ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 9 बज गए थे हमें वहीं पे ही बैठे बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो डॉक्टर हैं वो एक एक बच्चे को चेक वगैरह करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। स्पेशली वो जो वार्ड था ना वो पूरा बच्चों का ही था, तो बच्चे मतलब बहुत परेशान भी हो रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से आते हुए फिर हम मार्केट चले गए थे, और वहीं से मनीष ने बोला कि हल्का फुल्का कुछ भी खा करके चलते हैं। जैसे हम निकलते हैं ना मार्केट में, ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि हालत ख़राब हो रही थी। और वहाँ पे वो स्टीम खाने की और ये सब देख करके मनीष को मन हुआ कि नहीं अब तो यहीं से खा करके चलेंगे, तो हम वहीं से हल्का फुल्का खा करके आ गए थे। और आते हुए ना बेटू के लिए हम मास्क लेकर के आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये ना उन बच्चों में से है जिनको इन्फेक्शन एलर्जी वगैरह बहुत जल्दी से हो जाती है, तो आपको ना जब तक ये छोटी है तो इसका थोड़ा स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। तो फिर इसको ऑलवेज़ मास्क वेयर करा के रखो, नहीं तो इसको कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम ना मतलब रहेगी। जैसे होता है ना कुछ बच्चों को बचपन में कोल्ड कफ़ ज़्यादा ही रहता है, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसको रहेगा, अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस होगे, इसको ऑलवेज़ मास्क वेयर करा के रखो। और इसको तो इसलिए इसको एक मास्क न्यू लेकर के दिया। मास्क तो इसके पास बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन आ रहे थे तो इसको ये वाला मास्क पसंद आ रहा था। तो इसने ज़िद करी, मतलब ज़िद नहीं करी, इसने बोला कि मुझे ये वाला चाहिए, और थोड़ा सा ये वार्म भी लग रहा था मेरे को क्योंकि वेलवेट का स्टफ़ था। तो इसने ये वाला मास्क लिया और इसको न्यू ग्लव्स दिलवाए ताकि इसके हैंड्स भी जो है वो कवर्ड रहे। सोच के तो यही दिलवाए थे कि ये हैंड्स जो है अपने कवर्ड रखेगी, बट बच्चे ना अभी आपने देखा ही होगा, अभी लेकर के आई थी, इसको पहनाए थे तो इसने दोबारा उतार दिए थे, फिर दोबारा पहने थे घर आकर के, फिर दोबारा उतार दिए थे। तो देखते हैं पहनती है या नहीं पहनती। लेकर के तो सब चीज़ें आती है लेकिन यूज़ नहीं करती है। और उसके बाद फिर मनीष ने बोला कि
एक कप चाय बना दो। तो मैंने कहा चाय नहीं कॉफ़ी बना देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब बाइक में तो इतनी ज़्यादा कुल्फ़ी जम जाती है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। इसके नीचे भी मैंने लेयरिंग करी हुई थी, बेटू को भी मैंने 2-2 3-3 लेयरिंग कराई हुई थी। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बाहर से आओ ना स्पेशली तो हालत ख़राब हो जाती है शाम के टाइम तो इतनी एक्सट्रीमली इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि पूछो मत। तो इसलिए फिर मैंने गर्मा गर्म यहाँ पे कॉफ़ी बनने के लिए रखी थी। और ये देखो इस वेदर में ना ये स्टीम जब निकलती है ना गरम गरम, तो देख के बड़ी तसल्ली सी मिलती है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, थोड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के लिए बनाई गर्मा गर्म कॉफ़ी। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी वगैरह बन के रेडी हो गई थी। इस तरह से मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी जो थी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी, थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे तो चेयर्स करी। तो दिव्यांशी भी आ गई, बोलती है कि मतलब उसको भी करने का मन हुआ तो उसने भी करी। और हम पी रहे थे कॉफ़ी, और ये पी रही थी मिल्क शेक होता है ना जो चॉकलेट फ्लेवर वाले मार्केट में मिलते हैं। तो ये ब्रिटानिया का कुछ शेक था, या पता नहीं कौन से ब्रांड का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम मार्केट गए थे, कुछ सामान वगैरह छोटा मोटा ग्रॉसरी का मैं ले रही थी, तो इसने मेरे को बोला कि मुझे यही चाहिए। तो इसको फिर मैंने ये लेकर के दिया था, बट इसने एक सिप लिया और मैं इसके पीछे पीछे लेकर के घूम रही थी कि पियो अब इसे, पियो इसे। मुझे पता था ये नहीं पिएगी, इसको ना चॉकलेट फ्लेवर वाली चीज़ें ना कुछ ज़्यादा खास पसंद है नहीं, और ये चॉकलेट फ्लेवर वाला ही था। तो मुझे पता था ये पिएगी नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो नहीं पिएगी तो फिर मैं पी लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और इसका मास्क वगैरह इसको लगा के दिखा रही थी, बट ये ना इसको कंफर्टेबल नहीं था, मतलब लग नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े वगैरह उतारने के लिए। देखो बाहर कितनी ज़्यादा ठंड, मतलब एक होता है ना वेदर थोड़ा फॉगी फॉगी सा लगता है, तो उसकी वजह से ठंड बढ़ती है। तो उस तरह का वेदर हो रहा था बाहर। और बाकी जो कपड़े मैंने कल वॉश करे थे, हाँ कल ही वॉश करे थे, तो वो कपड़े आज सूखे नहीं थे, तो मैंने मॉर्निंग में दोबारा हैंग करे थे सूखने के लिए। तो वो कपड़े मैं उतार करके आ गई थी। नहीं, कपड़े आज मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करे थे। तो ये उसी सेम डे इवनिंग का व्लॉग था। तो कपड़े मैं उतार करके आ गई थी बाहर। वैसे तो मैं पहले उतार लेती, लेकिन मतलब वहाँ पे डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो फिर कपड़े ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, मतलब गीले गीले से लग रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। ये दोनों तो चले गए थे बेड पे, अपना कंफर्टर वगैरह में चले गए थे, क्विल्ट में चले गए थे। और फिर मैं यहाँ पे आई थी, अपना मेडिसिन्स वगैरह ले रही थी, क्योंकि मैंने भी मेडिसिन्स ली नहीं थी। अभी पहले मैं अपनी मेडिसिन्स लूँगी, उसके बाद फिर मेरे को बेटू को भी देनी थी पूरी, मतलब ये पूरा पॉली भर के मेडिसिन्स का था। पहले मैं लेकर के आई, उसके बाद आज मेरी बेटी लेकर के आई है। अभी फ़िलहाल भगवान की दया से मनीष बिल्कुल ठीक है, मतलब हम दोनों ही बीमार चल रहे हैं, हमारी मेडिसिन्स के पूरे पॉलीज़ भरे हुए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेटू के लिए, मतलब बेटू की मेडिसिन्स निकाल रही थी, तो इसको काफ़ी टाइप की चीज़ें दी हुई हैं। मतलब नोज़ में स्प्रे करने के लिए भी दिया हुआ है, नोस्ट्रिल में स्प्रे करते हैं ना, वो भी दिया हुआ है। पीने के लिए भी कुछ मेडिसिन्स दी हुई हैं, और कुछ ड्रॉप्स भी दी हुई हैं नोज़ में डालने के लिए। तो इसको नेक मतलब ये थ्रॉट वगैरह भी चेक करा था, तो उसमें भी कह रहे थे थोड़ा सा टॉन्सिल्स होते हैं ना टाइप, वो प्रॉब्लम है इसको। वो थोड़ा सा बड़ी होएगी ना तब तक इसको वो प्रॉब्लम रहेगी। तो इस बार डॉक्टर ने काफ़ी सारी मेडिसिन जो थी वो दे रखी थी। और एक मेडिसिन जो थी वो आई थिंक मुझे लग रहा था कि मेरे पास पहले भी रखी हुई है। तो वही मैं चेक कर रही थी यहाँ पे कि पहले वाली अगर रखी हुई है तो मैं इसको नहीं अभी ओपन करती, पहले उसको वो वाली दे देती हूँ। बट वो नहीं थी, वो आई थिंक ख़त्म हो गई होगी। मैं मतलब ये वाली जो मेडिसिन आज डॉक्टर ने दी है ना, वो मैं इसको पहले से देती हूँ, इसलिए मुझे याद था कि ये वाली मेडिसिन तो ये वाली मेडिसिन जो है वो कोल्ड में इसको मैं पहले भी देती थी, मतलब जब ये छोटी थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी, और उसके बाद पीने की दे दी थी। पीने की काफ़ी सारी थी एक्चुअली। तो इसके नोज़ में एक स्प्रे था, वो भी मैंने कर दिया था, वो मेरे से खुल नहीं रहा था, तो मनीष से खुलवाया था। और एक एक पंप दोनों नोज़ में, दो मतलब नोज़ ड्रिल में देना था, तो वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी। यार बिल्कुल भी सुबह उठ के काम करने का मन करता नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब सुबह शाम तो ऐसा हो जाता है कि वेदर हर चीज़ बेड पे आ जाए, और शाम सुबह लेट तक हम जब तक धूप नहीं आती बेड से उठने का मन नहीं करता। और जैसी शाम होती है ना, बस रजाइयों में घुस जाओ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो सब्ज़ी वगैरह मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी, आटा वगैरह भी लगा चुकी थी, मतलब सारा काम ऑलमोस्ट मैं कर चुकी थी। बस यहाँ पे मेरे को जो है गर्मा गर्म जो है चपातियाँ सेकनी थी, और मेरे गले में भी ना
काफ़ी ऐसे मतलब होता है ना, इरिटेशन सी होती है, जैसे खांसी भी नहीं है मेरे को प्रॉपरली, और पता नहीं आवाज़ सी भी चेंज हो रखी है, तो उसकी वजह से ना मेरा गला अटक गया था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर म्यूट करा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही मैं गर्मा गर्म चपातियाँ सेक रही थी, और ये गला ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मतलब वॉइस ओवर करने में ना बिल्कुल परेशानी फ़ील हो रही है, मेरे को बोला नहीं जा रहा कंटिन्यू मेरे से। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी फटाफट अपना सारा काम निपटा के, क्लीनिंग वगैरह निपटा के, नहा करके मैं फटाफट धूप में चली गई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि अभी मैं और ज़्यादा लेट हुई ना तो धूप चली जाएगी, क्योंकि धूप वैसे भी बहुत कम देर के लिए आती, तो इसलिए फिर मैंने अपना सारा फटाफट काम निपटाया और मैं धूप में चली गई। अगर मैं व्लॉग करने के लिए मतलब व्लॉग करती रहती ना साथ में, तो मेरा काम बहुत लेट लेट हो जाता है, मतलब जो काम अप्रॉक्स 1 घंटे का होता है ना, वो 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। स्पेशली कुकिंग में मेरे को व्लॉग करते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्लीनिंग में तो फिर भी चलो फटाफट हो जाता है, लेकिन जो कुकिंग वगैरह का काम होता है ना किचन का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को। और उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, तो कपड़े वगैरह मैं बाहर से उतार करके आ गई थी, नहीं तो फिर वही गीले गीले से हो जाते। ये कल के ही कपड़े थे जो मैं रात को उतार के लाई थी। फिर मॉर्निंग में ना आज काफ़ी अच्छा वेदर था, तो धूप वगैरह आई हुई थी, तो मैंने धूप में डाल दिए थे मॉर्निंग में, और आज अच्छी खासी धूप भी कपड़ों को लग गई थी, और मैं भी आज अच्छे से धूप लेकर के आई थी। पता नहीं वॉइस ओवर करने में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब खांसी आ रही है बार बार, वैसे मेरे को खांसी है नहीं, बट बोलने से ना कंटिन्यू मेरे को खांसी आ रही है। और कपड़े फोल्ड करते करते एक भैया ने बेल बजाई थी, सब्जी वाले। एक्चुअली मैंने ना उनको बोला था कि आप ना आंवले ले आना, मेरे को आंवले मतलब खाने थे, मतलब आंवले का जूस काफ़ी अच्छा रहता है ना, तो मैंने उनसे आंवले मंगाए थे, तो उन्होंने वही बेल बजाई थी जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। शाम के टाइम आते हैं वो सब्ज़ी लेकर के, तो वही उन्होंने बेल बजाई थी, तो मैं उनसे आंवले लेकर के आई थी काफ़ी सारे, और धनिया भी थी, और थोड़ी सी उन्होंने मिर्ची डाल दी थी। धनिया मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है, मैंने उनको मना भी करा था, बट फिर भी उन्होंने थोड़ी सी धनिया डाल दी। और बस फिर यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे फ़ोल्ड कर दिए थे, काफ़ी सारे कपड़े तो हैंगर्स में ही थे, तो इनको तो फ़ोल्ड करना नहीं था, सीधा जाके अलमीरा में हैंग कर देना था। और बाकी ये वाले कपड़े जो थे, ये इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दोबारा आ गई थी किचन में टी बनाने के लिए। शाम का टाइम हो गया था ना, तो मनीष को टी पीने का मन हो रहा था। वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड है, शाम होते ही ना ठंड ऐसी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इतनी ठंडी बर्फ़, मतलब फ्रीजर भी खोलते हैं ना हम, तब भी इतनी ठंड नहीं लगती होगी जितनी बाहर मतलब ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इस बार तो ठंड ने हालत ख़राब कर दी है। और जो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी ना, एज़ पर दिल्ली गवर्नमेंट, उन दिल्ली में, हरियाणा में, यहाँ पे तो स्कूल्स की जो छुट्टियां थी ना वो एक्सटेंड हो गई हैं। वैसे तो मंडे तक की थी, विंटर ब्रेक जो था बच्चों का वो मंडे तक का था, बट अभी 15 तक का कर दिया है, 16 को बच्चों को जाना है। वैसे भी इतनी ठंड में बच्चे तो मतलब छोटे छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी इतनी जल्दी मॉर्निंग में जा नहीं सकते, तो सही है कि बच्चों को छुट्टियां कर दी गई हैं। और उसी के साथ फिर चाय बनाते बनाते यहाँ पे ना मैं बर्तन भी जो रखे हुए थे, एक दो बर्तन ही थे, वो भी मैंने साथ साथ वॉश कर दिए थे। वैसे मैं दोपहर को करके गई थी, क्योंकि फिर पानी उस टाइम ना थोड़ा नॉर्मल सा आ रहा था, तो मैंने कहा फटाफट इसको कर देती हूँ। तो एक दो ही बर्तन थे, तो वो भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिए थे। और साइड में मेरी चाय वहाँ पे बनी रही थी, बस चाय छान लूँगी और मनीष को दे दूँगी। और बस इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग भी यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये बन गई मेरी चाय, एंड मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।